लोग के जोश को देख के मेरे अंदर भी जोश आ गया है। और नाउ मैं स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक्स चीजों के साथ कि क्या सेक्टर में हमने शुरू किया है, क्योंकि अपडेट्स तो आपको मिल ही रहे हैं। मैं फिर से अपडेट रिपीट करूंगा, बट आई वुड लाइक टू शेयर सम information about this industry that is called e-commerce. What is e-commerce and all that? तो e-commerce क्या है, क्या ये इंडस्ट्री है, क्या ये बिजनेस है, क्यों इसकी तरफ हमने मूव किया। तो समय रहते चीजों को अगर आप अडॉप्ट नहीं करते तो आप बहुत पीछे रह जाते हैं। ध्यान रखना 1990 में 1991 में जब इंटरनेट को पब्लिक के लिए लाइव किया, पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, तो उसी समय 1991 1992 के दौर में ही अमेजोन, जिसका आप आज नाम सुनते हैं, वर्ल्ड की टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर, उसने उसको अडॉप्ट किया था 1994 में। व्हेन वर्ल्ड वाइड वेब www की जब शुरुआत हुई थी, उसके 2 या 3 साल के अंदर ही अमेजोन ने इसको अडॉप्ट किया था। उसके बाद अगर पेमेंट सिस्टम की बात करें तो आज तो हमारे पास पेमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बट इनिशियली पेपाल, जिसको इलॉन मस्क ने स्टार्ट किया था, पेपाल एक पेमेंट इंटरफेस की तरह सामने आया था। तो इस बात से मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि जब कोई सेक्टर नया ओपन होता है तो उसमें कोई व्यक्ति अगर समय रहते कदम रख लेता है तो भविष्य में रोजगार के अवसर उसके लिए अपार होते हैं। बट अगर उस सेक्टर में बहुत सारे प्लेयर्स पहले से आ जाते हैं और आप लेट एंट्री करते हो तो आपके लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अजय सर हमारे एक विजनरी हैं और डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप एक विजनरी ग्रुप है। हमारा स्लोगन भी है द विजनरीज। विजनरीज कौन होते हैं? जो खुली आंखों से बहुत दूर की चीजें देख लेते हैं, राइट? क्योंकि आंखों से दूर की चीजें देखने का मतलब है, अगर आप फिजिकल टर्म्स में बात करेंगे तो बहुत ज्यादा दूर तक नहीं देख पाएंगे, बट अपने लॉजिक से, अपने माइंड से ट्रेंड को समझना और किस तरफ हमें मूव करना चाहिए, उस दिशा में बढ़ना, ये क्षमता बहुत कम लोगों के अंदर होती है। और जिनके अंदर होती है वही वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट होते हैं, वही वर्ल्ड क्लास पर्सन भी होते हैं। लाइक जैसे हम बात करें आज अंबानी की, टाटा की, या फिर जो भी लोग हैं, ये वो हैं जिन्होंने विजन्स को देखा था। अगर हम टाटा की बात करें तो टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया को वापस टाटा ने एक्वायर किया है, घर वापसी हुई है उसकी। 1932 में जेआरडी टाटा ने इसको स्टार्ट किया था और उसी से एविएशन इंडस्ट्री ने आज हिंदुस्तान में जन्म लिया था। कहीं ना कहीं एयर इंडिया पीछे रह गई, लेकिन अब उसको दोबारा बूस्ट करने के लिए टाटा ने लिया है। तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द होल स्टोरी ऑफ टाटा, बट मैं आपको सिर्फ ट्रेंड बताना चाह रहा हूँ ई कॉमर्स का क्या ट्रेंड है और ई कॉमर्स स्पेशली इंडिया में कितना महत्वपूर्ण है। ये आप सब अभी थोड़ा थोड़ा अमेजोन, फ्लिपकार्ट के माध्यम से देख तो रहे हैं, बट कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, राइट? कैसे ई कॉमर्स इंडस्ट्री शुरू हुई। सबसे पहले ई कॉमर्स वर्ड को समझ लेते हैं। देखिए, आपके घर के आजू बाजू में कोई ना कोई शॉप होती है, कोई ना कोई दुकान होती है जिसपे आप जाते हैं और सामान खरीद के लाते हैं। आप उसको दुकानदार से सामान खरीदते हैं और पैसा उसको देते हैं और वो आपको सामान देता है, राइट? तो इन टर्म्स ऑफ मनी की रेस्पेक्ट में, राइट, या करेंसी के रेस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं, करेंसी के रेस्पेक्ट में आप कोई भी गुड्स या सर्विसेज को जब फिजिकली खरीदते हो, ऑफलाइन खरीदते हो बिना इंटरनेट के माध्यम से, तो वो अब तक का ट्रेंड था। बट जब किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को आप ऑनलाइन खरीदते हो, यानी इंटरनेट के माध्यम से खरीदते हो, चाहे मोबाइल ऐप की जरूरत की मदद से या फिर वर्ल्ड वाइड वेब यानी www. किसी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है? तो जब इस तरीके का कोई ट्रांजैक्शन होता है किसी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए, तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, यानी कि इंटरनेट कॉमर्स, यानी इंटरनेट के माध्यम से व्यापार का होना, किसी ट्रांजैक्शंस का होना, यानी तो उसको हम ई कॉमर्स बोलते हैं। तो ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री है जिसमें अमेजोन भी है, फ्लिपकार्ट भी है और हमारे पेटीएम है, बहुत सारे, मिंत्रा है, मतलब इतने सारे हैं कि आप यू कांट बिलीव। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, अगर आप कार 24 की बात करें तो वो गाड़ियों को ऑनलाइन बेच रहा है, तो वो भी एक ई कॉमर्स का ही पार्ट है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी ईवी, दैट इज जो हमारा डार्विन evet.com पे हम बेच रहे हैं, तो वो भी ई कॉमर्स का ही पार्ट है। मतलब कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट जो इंटरनेट के माध्यम से खरीदी बेची जा रही है, उसको आप ई कॉमर्स का पार्ट देंगे। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपने आप में बहुत जबरदस्त है, इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। कुछ डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा, प्लस इस इंडस्ट्री में क्या ग्रोथ हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 11 अगस्त 1994 को पहला ई कॉमर्स का ट्रांजैक्शन हुआ था। ध्यान रखिएगा, 11 अगस्त 1994 को। क्यों ये डेटा आपको मालूम होना चाहिए? क्योंकि हम इस मीटिंग के माध्यम से एक ट्रेंड डेवलप करेंगे। एक हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होती है। हिस्ट्री समझ में आ जाएगी तो आपको करंट समझ में आ जाएगा, करंट समझ में आ जाएगा तो आप भविष्य को बड़े आराम से देख सकते हो। भविष्य को वही देख सकते हैं जिनको पास्ट पता होता है, राइट? तो 11 अगस्त 1994 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ था एक वेबसाइट जिसका नाम था नेट मार्केट, राइट?
जिसपे सिर्फ एक सीडी दो दोस्तों ने एक दूसरे को सेल की थी, एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को एक सीडी सेल की थी 11 अगस्त 1994 को। दैट वाज द फर्स्ट ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, जिस जो पहला ट्रांजैक्शन था। और आज की अगर मैं बात करूं, आज इस ई कॉमर्स मार्केट की 1994 से लेके आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, करीब करीब 18 साल बाद आज ये मार्केट कितना ग्रो कर चुका है। मैं सिर्फ इंडियन ई कॉमर्स की मार्केट की बात करूंगा, ग्लोबल की बात नहीं करूंगा। इंडियन ई कॉमर्स मार्केट आज 111 बिलियन डॉलर, सॉरी 2020 तक ये 50 बिलियन डॉलर था और 2025 तक इसकी बढ़कर 111 बिलियन डॉलर यूएस डॉलर के होने की संभावना है। अब आप सोचेंगे यार मैं बिलियन डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोग मीटिंग में ऐसे भी होंगे जिनको शायद ये टर्मिनोलॉजी नहीं समझ में आ रही होगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा है डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप जिसके थ्रू हम मीटिंग कर रहे हैं, तो उसका एक नेटवर्थ है 6.4 बिलियन डॉलर। तो 6.4 बिलियन डॉलर का अगर इवेल्युएशन करें इन टर्म्स ऑफ रुपीज, पैसों की टर्म्स में अगर बात करें, तो 1 बिलियन डॉलर कितना पैसा होता है। मैं आपको बहुत साधारण भाषा में बता देता हूँ। आप में से किसी भी एक व्यक्ति को अगर 50,000 रुपया प्रतिदिन दिया जाए खर्चा करने के लिए, 1 बिलियन डॉलर इतना अमाउंट होता है कि 50,000 रुपया किसी व्यक्ति को अगर प्रतिदिन दिया जाए खर्चा करने के लिए, वो आए मेरे पास और मैं उसको 50,000 रुपया दूं, और ये सिलसिला अगर 4,097 सालों तक चलता रहे, तो जाके 1 बिलियन डॉलर अमाउंट खर्च होगा। ध्यान रखना है, रिपीट माई वर्ड। और इसमें जो आज का यूएस डॉलर का रेट है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 74-75 यूएस डॉलर का रेट है, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ 50,000 रुपया प्रतिदिन 4,097 सालों तक लगातार खर्चा करने पे 1 बिलियन डॉलर खर्च होगा। नाउ अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि 50 बिलियन डॉलर का ये मार्केट था 2020 में। 22 साल पहले पहली ट्रांजेक्शन हुई थी और 22 सालों में ये 50 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। अब इसकी फ्यूचर फोरकास्टिंग देखते हैं कि भविष्य में कहां तक पहुंचेगा। तो मोटा मोटा करीब 2030 तक जो डेटा, जो रिसर्च बोल रही है, जो ट्रेंड्स, मार्केट के ट्रेंड बोल रहे हैं, करीब 350 यूएस बिलियन डॉलर तक। आप समझ रहे हैं, 350 यूएस बिलियन डॉलर का ये इंडस्ट्री बनने जा रहा है अगले 2030 तक। ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण है। पहला कारण, इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा जो इंटरनेट और स्मार्टफोन के जो यूजर्स आए हैं, राइट, उनकी वजह से सबसे बड़ा ई कॉमर्स को बढ़ावा मिला है। और इसके पीछे जो हमारे देश के अंदर 4G टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी पे सरकारों की तरफ से और पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से जो काम किया गया, जिसकी वजह से आज इंटरनेट गांव गांव तक पहुंच गया है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जुलाई 2021 का आपको एक डेटा दे देता हूं, करीब 80 करोड़ लोग आज हमारे देश में ऐसे हैं जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू जुड़े हैं और आज इंटरनेट को यूज करते हैं। करीब करीब 61% कनेक्शन ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज के अंदर हैं, जिनमें से 97% कनेक्शन वायरलेस हैं, मतलब मोबाइल फोन ही होंगे अगर वायरलेस है तो। अर्बन एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके मन में ये सवाल रहता होगा कि सर ये हम किस इंडस्ट्री में आ गए, यहाँ तो लोगों मोबाइल चलाना नहीं जानते। तो मैं आपको आपके उन एरियाज की बात कर रहा हूँ। अर्बन एरिया मतलब जो बड़े शहर नहीं है या जो गांव भी नहीं है, बीच की जो एरियाज हैं, जिनको आप एक कस्बा बोल सकते हो, जहाँ सेमी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। सब कुछ नहीं मिलता, बट बहुत कुछ आपकी जरूरत की चीजें वहां मिल जाती। ऐसे अर्बन एरियाज में करीब 61% लोगों के पास इंटरनेट है, राइट। तो आप समझिएगा कि करीब 78 करोड़ लोग आज इस देश के अंदर इंटरनेट पे आ चुके हैं, आउट ऑफ 135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ बच्चे भी होंगे और बहुत सारे लोग होंगे। एनीवेज, तो अपने आप में मेजॉरिटी आ चुकी है। और अगर हम बात करें आगे की, तो इंडिया का जो ग्रोसरी मार्केट है, ग्रोसरी की अगर हम बात करें, तो जिसमें आपकी दाल चावल चीनी, जो आपके घर के किचन के सामान है, जो आपकी नीड है, बेसिक नीड से जुड़ी हुई चीजें हैं, 2019 तक केवल 2 बिलियन डॉलर का ये मार्केट था, और 2024 यानी अब 2 साल बाद ये 20 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा। 18.5 बिलियन डॉलर या 20 बिलियन डॉलर के आसपास हो जाएगा। तो सिर्फ मैं ऑनलाइन ग्रोसरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन ग्रोसरी मतलब जो कि ई कॉमर्स का एक पार्ट है। ई कॉमर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ई कॉमर्स के अंदर ग्रोसरी भी होती है, ई कॉमर्स के अंदर ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, ई कॉमर्स के अंदर आपके ऑटोमोबाइल्स भी आता है, ई कॉमर्स के अंदर आपकी एजुकेशन भी आ गई, ई कॉमर्स के अंदर टॉयज, बच्चों के बेबी फुटवेयर्स और ये सारी चीजें ई कॉमर्स के अंदर आ गई है। स्पोर्ट्स के भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं, इलेक्ट्रॉनिक आ चुका है, फैशन एंड ब्यूटी आ चुका है, फार्मास्यूटिकल्स आ चुका है, ग्रोसरी आ चुका है। तो मैं सिर्फ एक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। ई कॉमर्स के अंदर जो ग्रोसरी है वो अगले 2 सालों में 20 बिलियन डॉलर को टच कर देगा। तो ये कुछ डेटा मैंने आपको बताया।
राइट। अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें ई कॉमर्स सेक्टर में, तो हम फ्रांस से एक कदम पीछे हैं और कनाडा से एक कदम आगे हैं। हम 8वीं पोजीशन पे आते हैं ग्लोबली। 2020 का मैं आपको डेटा बता रहा हूँ। 2020 तक इंडिया की जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री थी वो $50 बिलियन की थी, $50 बिलियन की थी, जो बढ़ के करीब करीब $111 बिलियन की हो जाएगी 2025 तक। राइट। तो फ्रांस से एक कदम पीछे, फ्रांस 7वें नंबर पे आता है, इंडिया 8वें नंबर पे आता है, और कनाडा जो है 9th नंबर पे आता है। तो कनाडा से हम एक कदम आगे हैं। और ज्यादा नहीं, 2034 का आंकड़ा आपको बता रहा हूँ, 2034 तक भारत यूएस को पीछे करके नंबर 1 होगा ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर। ये भी डेटा बोल रहा है। राइट। तो इस दिशा में ई कॉमर्स इंडस्ट्री हमारी बढ़ रही है। तो 2034 की हम बात कर रहे हैं कि 2034 में हम यूएस को पछाड़ के वी विल बी नंबर 1। राइट। ऐसा डेटा बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंटरनेट पे डेटा है। तो अगर हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है रोजगार के बहुत सारे अवसर हैं इसके अंदर, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। तो कोई भी सेक्टर अगर चुना जाता है तो उसमें छुपी हुई संभावनाओं को देखा जाता है कि उससे जुड़ के हमारे जनमानस का या हमारे लोगों का कितना भला हो सकता है। ठीक है। बहुत सारे सेक्टर में डार्विन प्लेटफॉर्म ग्रुप काम कर रहा है, बट उनमें से ये एक ऐसा सेक्टर है जो वेल नोन है, जिसको हर कोई जानता है, जिसको हर कोई समझ सकता है। अगर हम बात करें रिफाइनरी की, तो रिफाइनरी अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जिसको समझने के लिए बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ जानना और बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। बट अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, ई कॉमर्स अपने आप में एक वेरी वेल नोन एंड ओपन सेक्टर है, क्योंकि इससे हम डे टू डे लाइफ में जुड़े हुए हैं। रिफाइनरी में हो सकता है कि आप तेल और पेट्रोल ही खरीदें, वो भी पेट्रोल पंप से, बस इतना ही हम जानते हो, या हमारी गाड़ी की सर्विस करा लें। बट अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, देयर आर लॉट ऑफ सर्विसेज जिससे हम पहले से कनेक्टेड हैं। तो जो डेटा, जो ट्रेंड, जो मार्केट का अपवर्ड पोजीशन है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि इंडिया ई कॉमर्स इंडस्ट्री में बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। और इसके पीछे ताकत है हमारे यूजर बेस की। जो हमारा यूजर बेस, आपको पता है कि एलॉन मस्क इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे टैक्स में रिलैक्सेशन चाहता है भारत सरकार से, और भारत सरकार ने उसको मना कर दिया। क्लियर स्टेटमेंट देके एलॉन मस्क को बोल दिया गया कि गाड़ियां बनेंगी चाइना के अंदर और खरीदेगा हिंदुस्तान। तो जहां बनेंगी रोजगार तो वहां पैदा होगा ना। हम तो कंज्यूमर हुए, हम तो खरीद रहे हैं, जितना हम खरीदेंगे उतना ही वहां पे बनेंगी गाड़ियां चाइना के अंदर। तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि रोजगार चाइना को मिले और खरीदार हम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप हिंदुस्तान के अंदर आइए, अपना यहाँ पे एक अपना जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको प्लान करिए, देन वी विल डिस्कस ऑन टैक्सेस एंड ऑल दैट। तो साफ साफ बोल दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं चाहती है कि भाई रोजगार बढ़े। तो ई कॉमर्स अपने आप में, और स्पेशली अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये भी ई कॉमर्स का ही पार्ट होने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये सेक्टर बहुत ग्रोइंग है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। राइट। डार्विन स्कूटी, डार्विन का जो स्कूटर है वो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं, डिलीवरी हमने स्टार्ट कर दी है। तो वी आर वेरी मच अहेड। हम काफी आगे हैं मार्केट में, जो बहुत सारे हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनके साथ साथ, क्योंकि ओला भी है और बहुत सारे लोग हैं, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा किसी से। बट हमने हमें हमें पता है कि हमें क्या स्पीड अडॉप्ट करनी है मार्केट के अंदर, अपनी पोजीशन को तेजी से बनाने के लिए और बड़ा बनाने के लिए। राइट। तो दोस्तों, ई कॉमर्स को थोड़ा सा गहराई से हमें समझना पड़ेगा। ये बातें हो सकता है आपको लगे कि भाई ये डेटा हमें क्यों बताया जा रहा है, बट आपको ट्रेंड समझना होगा कि हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ट्रेन के अंदर बैठा हुआ सिर्फ ट्रेन का जो ड्राइवर होता है ना, वही जिम्मेदार नहीं होता, जितने पैसेंजर होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ट्रेन किस दिशा में जा रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ड्राइवर को पता है तो वो चली जाएगी। नहीं, ट्रेन के पैसेंजर भी टिकट लेके ही चढ़ते हैं कि जिधर ये ट्रेन जाएगी उधर ही हम जाएंगे। ऐसे तो कोई भी चढ़ नहीं जाता ना कहीं भी किसी भी ट्रेन में। तो इसलिए हम सब जितने भी पैसेंजर इस ट्रेन के अंदर हैं, डार्विन नाम की जो ट्रेन है, स्पेशली हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो ई कॉमर्स है इसमें क्या भविष्य में योजनाएं हैं, क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर इसके अंदर मौजूद हैं। और इन सबको, इन सारी अपॉर्चुनिटीज को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबके ऊपर ही है। जो डार्विन की फैमिली है, 1 लाख परिवार आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो अजय सर चाहते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि 1 लाख लोग इस देश में बिल्कुल ऐसे हैं जैसे कुएं के अंदर एक बाल्टी पानी। राइट। तो कहीं ना कहीं 1 लाख लोगों की मदद से, लेकिन हाँ, पूरे देश के अंदर इस रोजगार को, इस अवसर को बढ़ाया जा सकता है, इस इंडस्ट्री को बूस्ट करा जा सकता है। राइट। तो हम भी मार्केट में कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि आज इंडिया का अगर बात करें, फ्लिपकार्ट भी इंडियन ब्रांड था जिसको वॉलमार्ट ने खरीद लिया, तो वो भी अब इंडियन नहीं रहा देखा जाए। अमेजोन ऑलरेडी बाहर से है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बहुत बड़ा इंडियन ब्रांड नहीं है जो मार्केट के अंदर खड़ा है। ठीक है। तो डार्विन उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है, बट उसमें हम सबकी मदद लगेगी।
अगर हम बात करें इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की या डेवलपमेंट की पिछले कुछ सालों में, अगर मैं कास्ट 24 की बात करूं तो कास्ट 24 ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर 450 मिलियन यानी करीब करीब 4.5 करोड़ की फंडिंग करी है, 45 करोड़ की फंडिंग करी है, राइट। फ्लिपकार्ट जो कि इंडिया का ई कॉमर्स पावर हाउस है, अमेजोन की तरह, ठीक है, अब तो वॉलमार्ट का पार्ट है, इसने जुलाई 2021 में करीब 3.6 बिलियन डॉलर के नए फंड रेज करे हैं। जून 2021 में फ्लिपकार्ट ने अपना एक फुलफिलमेंट सेंटर बनाया है। फुलफिलमेंट सेंटर मतलब जहां से वो डिलीवरी करेंगे, वेस्ट बंगाल के अंदर डंकुनी जगह में। अगर एरिया की बात करें तो करीब करीब 2.2 लाख स्क्वायर फीट एरिया, 2.2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में उन्होंने अपना पूरा वो फुलफिलमेंट सेंटर बनाया है और करीब करीब 3500 डायरेक्ट जॉब क्रिएट करी है। मतलब 3500 लोग वहां पे उस फुलफिलमेंट सेंटर के अंदर नौकरी करते हैं, ठीक है। जून 2021 में फ्लिपकार्ट ने करीब जो हमारा जो मास्टर कार्ड है इसने इन्वेस्ट किया जून 2021 में इंस्टा मोजो के साथ, ताकि जो ऑनलाइन पेमेंट है उसको बूस्टअप किया जा सके। अप्रैल 2021 में फ्लिपकार्ट ने अडानी ग्रुप के साथ अपनी कंपनी का जो लॉजिस्टिक्स है उसको इंप्रूव करने के लिए टाई अप किया। करीब करीब 2500 डायरेक्ट जॉब इस सेक्टर में अप्लाई करी। मार्च 2021 में जो कॉन्फेडरेशन है ऑल इंडिया ट्रेडर्स की, CAIT जिसको बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर, जो करीब करीब 8 करोड़ जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करती है और 40,000 जो ट्रेडर्स की जो एसोसिएशन है उनको रिप्रेजेंट करती है। आप समझ रहे हैं, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, जिसमें 8 करोड़ डायरेक्ट ट्रेडर जुड़े हुए हैं, व्यापारी जुड़े हुए हैं, और 40,000 से ज्यादा व्यापारिक एसोसिएशन है वो उससे जुड़े हुए हैं। इस कॉन्फेडरेशन ने अनाउंस किया है कि ई कॉमर्स पोर्टल के अंदर मोबाइल ऐप लॉन्च करेंगे जिसका नाम होगा भारत ई मार्केट, ठीक है। एसोसिएशन का जो लक्ष्य है वो है कि स्मॉल ट्रेडर, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको स्मार्टफोन की मदद से आसानी से ऑनलाइन उनको अटैच किया जाए। अब ये तो थे कुछ प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के इनिशिएटिव्स, कुछ डेवलपमेंट जो सेक्टर में हुए। अब मैं आपको कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी बता देता हूँ। 2014 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ नई चीजें लॉन्च की जिसका नाम है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एंड इनोवेशन फंड। तो इन सब की मदद से गवर्नमेंट ने, अगर बात करें तो बहुत कुछ चीजों को डिजिटाइज किया है जिसकी वजह से हमारी ई कॉमर्स इंडस्ट्री बूस्टअप हुई है, राइट। अगर मैं बात करूं नवंबर 2021 में, तो गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जिसको हम GEM बोलते हैं। GEM मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये क्या है, जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट प्राइवेट एक हमारे ऑनलाइन ई कॉमर्स के पोर्टल है, वैसे ही GEM एक गवर्नमेंट का पोर्टल है। गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, राइट, उनको जो भी खरीदना होता है वो GEM की मदद से खरीदते हैं। तो GEM इसीलिए लाया गया था कि गवर्नमेंट की जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं हमारी, वो सारी की सारी GEM के थ्रू शॉपिंग करें। और GEM पे जो हमारे ट्रेडर्स हैं जो अपना माल बेचना चाहते हैं वो अपने आप को वहां रजिस्टर कर सकते हैं, कर लेंगे। उसके बाद ऑनलाइन गवर्नमेंट जो ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी हमारे हाउसेज हैं, वो उसको वहां से खरीद सकते हैं। तो GEM की मदद से भी काफी कुछ बिजनेस बूस्ट हुआ। करीब 20 बिलियन डॉलर का GEM ने व्यापार किया और करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख जो हमारे बायर्स हैं इसके थ्रू जुड़े, जिन्होंने अपना सामान खरीदा और बेचा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो इन्होंने नोटिफाइड किया अफेयर मिनिस्ट्री ने कि जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको अपने जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो बताना पड़ेगा, प्लस उनके जो पैरामीटर्स हैं कि जो भी उनकी लिस्ट है, चेकलिस्ट है, जिनके माध्यम से वो किसी प्रोडक्ट को डिटरमाइन करते हैं कि ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट को इस कैटेगरी में रखे हम इस तरह से ऑनलाइन बेच सकते हैं। तो वो सारे पैरामीटर्स के लिए भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन ने अपना 2020 में रूल लाया था, राइट। अंडर द डिजिटल इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव लाइक उमंग स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम। तो ये सारी चीजें हुई हैं। मैं यहाँ कोई गवर्नमेंट का बखान नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि इस दिशा में क्या डेवलपमेंट हुए हैं। और अगर आगे की बात करें तो मैं बता चुका हूं कि हम 2034 तक वी विल बी फर्स्ट और सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट, राइट। तो अभी हम 2034 की प्रोजेक्शन को देखें, यानी 12 साल बाद अगर इंडिया सेकंड पोजीशन पे होगा तो यू कैन एज्यूम कि डार्विन PIL यानी डार्विन प्लेटफॉर्म इंडस्ट्री लिमिटेड का जो ये पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल, ये अपने आप में अगर मार्केट में
20, 30 या 34% का एक हम मार्केट शेयर ले पाए, यानी इतने परसेंट कस्टमर हमारे पोर्टल से अगर शॉपिंग करें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डार्विन रिटेल कहाँ खड़ा होगा और क्या हम पोजीशंस ले रहे होंगे मार्केट के अंदर। और अगर मैं मोबाइल यूजर्स की बात करूं तो 2022 के एंड तक करीब करीब 84% का राइज होने वाला है और करीब 90 करोड़ लोग इंटरनेट स्मार्टफोन यूजर बन जाएंगे, जो करीब 80 करोड़ हैं वो बढ़ के 90 करोड़ हो जाएंगे। तो ये सब कुछ डेटा मैंने आपको इस सेक्टर में बताए। बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, ठीक है, मैं चीजों को ज्यादा टेक्निकल नहीं ले जाना चाहता, बट मैं आपको ये सब डेटा के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री, यानी हम एक ऐसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जो कि एक अपवर्ड ट्रेंड है। मतलब इसका इससे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको क्या दूं कि अगर 2021 की मैं बात करूं, जब कोरोना चल रहा था पूरे देश के अंदर, तब भी हमारा ई कॉमर्स, इंडिया के ई कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 5% की ग्रोथ से बढ़ रहा था। तो इससे बड़ा सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता कि एक इंडस्ट्री जो कोरोना जैसे महामारी के टाइम पे भी अपनी ग्रोथ को अपवर्ड रखे। 5% की ग्रोथ हालांकि बहुत कम थी, बट 5% की ग्रोथ थी, ना कि कमी थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो ये कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी कि जिस तरफ डार्विन को लेके जैसा जा रहे हैं, स्पेशली इस सेक्टर के माध्यम से। तो ये सारी बातें, डेटा था, बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेंड डेवलप हो रहा है, इंडस्ट्री डेवलप तो हो ही चुकी है ऑलरेडी पिछले 22 सालों के अंदर। मैंने बताया आपको 1994 में पहला ट्रांजेक्शन हुआ और आज 2022 में हम लोग खड़े हुए हैं। तो 2022 तक आज ई कॉमर्स इज वेल नोन टू ईच एंड एवरीवन। हर कोई व्यक्ति ई कॉमर्स को जानता है, उससे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ है, राइट। अगर खुद शॉपिंग नहीं कर रहा है तो किसी के माध्यम से शॉपिंग कर रहा है, बट ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट, पेटीएम, इन्होंने अपने इतना सारा प्रचार प्रसार किया है ना, एवरीबडी नोज, चाहे शॉपिंग करी या नहीं करी। बट जैसे आज हिंदुस्तान के हर घर में टीवी है। मुझे याद है जब पेटीएम ने अपना कैंपेन चलाया था, तो एक लाइन थी, पेटीएम करो, ऐसे करके पूरे देश को पता है पेटीएम करो। जैसे फॉग को लेके चला था ना भाई, फॉग को लेके डायलॉग चलता था मार्केट के अंदर, और क्या हो रहा है तो बोलते थे कुछ नहीं, फॉग, राइट। तो इस तरह की ब्रांडिंग करी है। तो आज कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ई कॉमर्स को नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं डार्विन भी उसी सफर पे लग चुकी है, चल चुकी है, और संभावनाएं बहुत हैं। इतनी है कि अभी तो ये शुरुआत है। मैं आपको बता चुका हूं, अभी हम 9th पोजीशन पे हैं और हमें 2034 तक जो हमारा ट्रेंड है, जो हमारा यूजर बेस है, जो हमारा स्मार्टफोन का यूजर बेस बनेगा, या जो हमारे जो डेवलपमेंट इस सेक्टर में हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर में हो रही है, राइट। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपने आप में सेकंड पोजीशन या फर्स्ट पोजीशन एक्वायर कर लेगी, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग वाली बात नहीं है, कोई सरप्राइज होने की बात नहीं है। अब आते हैं अपने पॉइंट पे, darwinpil.in, जिसपे जाके आप लोग को कुछ नहीं करना है, जो आपको पहले से मिल रहा था वो ऑलरेडी अभी भी मिल रहा है। उसमें क्या वैल्यू एडिशन हुआ है, आप जस्ट सोचिए कि आपने अमेजोन से अपने फ्रेंड को कुछ सामान दिलाया या आपने खरीदा, तो आपको क्या मिला? नथिंग, राइट। आपको सिर्फ प्रोडक्ट मिला। बट व्हेन यू गो ऑन darwinpil.in, जब आप डार्विन पे जाके शॉपिंग करते हैं, तो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट इंसेंटिव। प्रोडक्ट इंसेंटिव के टर्म्स में आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिससे आप अपनी इनकम को बूस्ट कर सकते हैं। यानी आप देखा जाए तो डायरेक्टली देश के अंदर एक रोजगार क्रिएट कर सकते हैं। इसी हम अलग क्यों हैं बाकियों से? हम बाकियों से अलग ये हैं कि हम लोगों को डायरेक्ट रोजगार दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ शॉपिंग कराने पे ही आए, तो शॉपिंग करा करा के ही वो यहाँ से इतना इंसेंटिव अर्न कर सकता है कि उसको शायद कहीं और काम करने की जरूरत ना पड़े। तो ये एक डिफरेंस पैदा करता है डार्विन ई कॉमर्स में और बाकी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, राइट। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड, बट दिस इज अ गुड चेंज, राइट। एक नए सेक्टर के साथ, एक वेल नोन सेक्टर के साथ, जिसमें आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, एवरीबडी नोज। मुझे पता है कि अगर मैं ये बातें आपसे कर रहा हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट की, तो आप में से आधे लोग ऑलरेडी वेल अवेयर हैं, वो मुझसे भी ज्यादा इसके बारे में जानते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम किसी ऐसे सेक्टर से जुड़ते हैं जो कि कॉमन टू ऑल है, मतलब सब उसको उसके बारे में जानते हैं, तो वहां काम करना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, वो अपने आप हो जाती है। काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन कोई एक ऐसा सेक्टर जो नया हो, जिसको बहुत कम लोग जानते हो, जो एक आइसोलेटेड सेक्टर हो, तो अगर उसकी हम बात करने लगे, तो वहां पे आपको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो जब ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो कहीं ना कहीं
आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग के इर्द गिर्द घूमती है। जितना ज्यादा आपको ट्रेनिंग मिलेगी उतना ज्यादा आप परफॉर्म कर पाएंगे, ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप एक ऐसे सेक्टर में हैं जिसको हर कोई जानता है, तो वहां पे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, आपको बस जाके इंट्रोडक्शन देना होता है कि हम इस सेक्टर में हैं, और वो सामने वाला व्यक्ति आपको अपने आप ही उससे रिलेटेड 4 एग्जाम्पल दे देता है। तो ये आपके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का काम करेगा, राइट। दूसरी चीज अगर हम बात करें चेंजेस की, तो darwinpil.in पे जाके आपको लॉग इन करना है। आपका जो यूजर आईडी था दैट इज सेम नाउ। सो आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन, इसलिए थोड़ा आवाज कट गया था। सो गाइज हम बात कर रहे थे कि ये जो सेक्टर है ना, ये अपने आप में एक बहुत ट्रेंडफुल सेक्टर है, बहुत ही अपवर्ड सेक्टर है, जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ आपकी होने वाली है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की होने वाली है। और ध्यान रखना, जब परिवार ग्रो करता है तो परिवार के हर सदस्य को उसका बेनिफिट मिलता है। अगर परिवार समस्या में आता है तो परिवार के सदस्य भी समस्या में आते हैं। तो बड़ा सिंपल है। इसीलिए डार्विन परिवार ग्रो कर रहा है, डे एंड नाइट ग्रो कर रहे हैं, और हमारे पास एक विजनरी लीडर हैं मिस्टर अजय हिरनाथ जी। और मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आप सबकी तरफ से भी, कि उन्होंने जो ये अवसर क्रिएट किया। ये दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग विच आई लाइक द मोस्ट, जिसको मैंने सबसे ज्यादा पसंद किया। और आने वाले टाइम में इसको हम बहुत आगे ले जाने वाले हैं। और आप सब लोग क्या डार्विन परिवार के साथ अब दिल से साथ हैं, या अभी भी लगता है कि नहीं यार डार्विन में मजा नहीं आ रहा है? लिटरली आप सबको मजा आ रहा होगा दिल से काम करने में, क्योंकि अब आपके लिए आसान हो गया। अभी मैं वेबसाइट पे देख रहा था, अभी अभी हमारे फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट भी आ गए हैं। एक भाई ने क्वेश्चन लिखा कि सर सारे प्रोडक्ट कब तक डार्विन की वेबसाइट पे आ जाएंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं, सारे प्रोडक्ट तो अमेजोन की वेबसाइट पे भी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि नए नए डे एंड नाइट नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं। बट हाँ, एक मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत जल्दी हमारी वेबसाइट पे आ जाएंगे। अगर आप सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे काफी प्रोडक्ट आ चुके हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स भी हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपैरल्स, टॉयज, एजुकेशन के भी कुछ चीजें आगे आने वाले टाइम में आएंगी। तो बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, और ये कोई ओवरनाइट चीज नहीं है कि एक रात को हम सोए और रात भर आईटी टीम ने काम किया और सुबह सब कुछ अपलोड कर दिया। अगर पूरी दुनिया में मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स की बात करूं तो देयर वुड बी मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स, करोड़ों प्रोडक्ट्स होंगे, करोड़ों कैटेगरी होंगी। तो उन सबको एक रात में लिस्ट अप कर पाना वो आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें तो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ उस प्रोडक्ट का खींचना होता है, उस फोटोग्राफ को अपलोड करना होता है, फिर उसकी सारी टेस्टिंग करनी होती है कि वो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या यूजर उसको इजीली, जिसको हम जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी कि एक यूजर उसको फ्रेंडली, आसानी से क्या उस ऑर्डर को कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा। तो आईटी के अपने आप में बहुत सारे चैलेंज होते हैं, तो इट टेक्स टाइम। बट हाँ, विद द टाइम बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें डार्विन के इस पोर्टल पे आने वाली है, क्योंकि हमें पता है हम हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। अगर आप इतने बड़े कॉम्पिटिटर के साथ मार्केट में काम करने आ रहे हो तो जाहिर सी बात है आप बहुत तेजी से अपने आप को बूस्ट करोगे, बहुत तेजी से ग्रो भी करोगे। अगर मैं थोड़ा सा जो चेंज हुआ है हमारे वर्किंग स्टाइल में वो ये है कि आपको darwinpil.in पे लॉगिन करना है, एफिलिएट सेक्शन पे जाना है, जो आपका यूजर आईडी था उसमें DPRL 123456, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर मेरा यूजर आईडी था DPRL 123456, तो उसकी जगह आपको डालना है DPIL 123456, यानी DPRL की जगह DPIL डालना है। 123456 कॉमन रहेगा। तो मुझे लगता है कि ये बात अभी तक सब तक पहुंच चुकी होगी। DPRL की जगह DPIL करना है, बाकी का नंबर सेम रहेगा, ठीक है। वेबसाइट darwinpil.in है, जिसपे एफिलिएट का सेक्शन है और यूजर का सेक्शन है। इफ यू आर अ रजिस्टर्ड मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन देन यू हैव टू गो टू एफिलिएट सेक्शन, यानी अगर आप परिवार डार्विन परिवार का हिस्सा हैं तो आप एफिलिएट सेक्शन पे जाएंगे, अपना यूजर नेम डालेंगे। यूजर नेम में ध्यान रखना DPRL नहीं डालना, DPIL डालना है, DPIL, और बाकी का जो नंबर था वो सेम डालना है। अगेन आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करना है। देन यू विल एंटर टू योर डैशबोर्ड। आपके डैशबोर्ड पे आपको जो रिलेटिव इंफॉर्मेशन है वो सारी मिल जाएंगी। वहां पे आपको कुछ नहीं करना है। एवरी 15 डेज, यानी फोर्ट नाइट, 15 डेज मतलब फोर्ट नाइट, फोर्ट नाइट आपको जो पेमेंट आता है उसको लेने के लिए आपको स्पिन द व्हील का एक ऑप्शन वहां दिखेगा। स्पिन द व्हील पे क्लिक करना है, और जो ये स्किल सेट प्रोग्राम है हमारा उसको पार्टिसिपेट करना है। इससे आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप होंगी। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे स्पिन द व्हील के दौरान, उन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहां पे देने हैं, राइट।
तो ऐसा नहीं है कि आईआईटी का एग्जाम देना है, आईएएस का एग्जाम देना है, ठीक है। दैट इज अ वेरी मॉडरेट क्वेश्चन, बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जाएंगे, जिसका आपको बहुत इजीली जवाब दे देना है। और उसके बाद आप स्पिन द व्हील जैसे ही कंप्लीट करेंगे, आपका एक कूपन कोड जनरेट हो जाएगा। इतना काम करने से आपका पे आउट आपको मिल जाएगा। क्योंकि अभी भी जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन चल रही है कि सर पे आउट के लिए क्या शॉपिंग करना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट, दोपहर भी आशीष भाई ने रिपीट किया था, आई अगेन रिपीट कि शॉपिंग कंपलसरी नहीं है। सिर्फ स्पिन द व्हील जब आप करेंगे तो आपको जो कूपन कोड मिलेगा, वो कूपन कोड की हेल्प से आप शॉपिंग करिए। अगर आप शॉपिंग करेंगे तो देन यू विल बी एबल टू जनरेट योर अनदर इनकम। तब अगर शॉपिंग करते हैं तो आपको एक और इनकम वहां से जनरेट होगी, दैट इज कॉल्ड योर शॉपिंग इंसेंटिव। आपकी टीम में कोई भी व्यक्ति अगर शॉपिंग करता है तो जो शॉपिंग वैल्यू है, सपोज अगर 10,000 रुपए की शॉपिंग हुई, कंपनी को उससे 2,000 रुपए का अगर प्रॉफिट हुआ, तो उसका 10% यानी 200 रुपए आपकी टीम में डिवाइड कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल है। जितना शॉपिंग हुआ उससे जो कंपनी को प्रॉफिट होगा, उसका एक 10वां हिस्सा आपको 31 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। दैट इज योर शॉपिंग इंसेंटिव या शॉपिंग बोनस भी आप इसको बोल सकते हैं। तो शॉपिंग नहीं करते हैं तो जो पहले मिल रहा था वो मिलेगा, शॉपिंग करते हैं तो एडिशनल एक इनकम और मिलेगी आपको। क्लियर हो गया? तो ये एक माइनर सा चेंज हुआ है। और अगर हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से माइनर चेंज हुआ है, लेकिन अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है। क्योंकि हम एक ऐसे सेक्टर में प्रवेश कर गए हैं, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स अपने आप में एक ऐसा ट्रेंड आज बन चुका है, आप बिलीव नहीं करेंगे कि मेरे घर पे तो मेरी वाइफ सब्जियां भी ऑनलाइन ही मंगाती है। कोई ओटीपी करके एक वेबसाइट है, OTIPY, उसको आप सर्च करना, OTIPY। मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी चलो प्रमोशन हो गया। OTIPY.com पे जाएंगे तो आपको वहां से आप सब्जियां ऑनलाइन मंगा सकते हैं। आज मार्केट के अंदर बास्केट बाजार और फ्लिपकार्ट, पता नहीं कितने सारे स्टार्टअप्स हो चुके हैं, छोटे बड़े, जो आज ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अपने आप में बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो वैसे भी हर दूसरा व्यक्ति एंटरप्रेन्योर रहता है, हर दूसरा व्यक्ति कुछ ना कुछ करना चाहता है, अपने लिए नहीं तो दूसरे के लिए। क्योंकि हम हिंदुस्तान में अगर देखा जाए ना, तो जॉब का मार्केट अपार है, राइट। लेकिन हम खुद के लिए क्रिएटिव ना होके शायद दूसरों के लिए क्रिएटिव ज्यादा है। तो जो अपने टैलेंट को पहचान के करता है वही स्टार्टअप कर भी लेता है। सो गाइज, इसीलिए डार्विन का जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया है, इसको समझिएगा। और जो छोटी छोटी समस्या आपको आएंगी मैं बता देता हूँ। किसी को लगेगा कि भाई मेरा केवाईसी नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए कल भी मैं देख रहा था कि एक व्यक्ति ने ग्रुप के अंदर मैसेज डाला कि सर केवाईसी नहीं हो रहा है। मैंने उससे डिटेल मांगी, मैंने स्पीड चेक करने के लिए खुद केवाईसी किया, केवाईसी हो गया। तो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी क्या है, या आप किस जियोग्राफिकल लोकेशन पे उस काम को परफॉर्म दे रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने इंटरनेट कनेक्शन पे भी थोड़ा हमें ध्यान देना है, राइट। कि एक बेहतर कनेक्शन का हम इस्तेमाल करें, और धीरे धीरे विद द टाइम आप देखेंगे कि सारी जो स्पीड है उसकी समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है वो भी अभी अंडर प्रोसेस है। तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग जैसे ही हम पास कर लेंगे तो वेबसाइट की जो फंक्शनैलिटी है वो और स्मूथ होती चली जाएगी। क्योंकि अभी बहुत सारे अपडेशंस पैरेलल चल रहे हैं, बहुत सारा काम पैरेलल चल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पीड पे थोड़ा सा फर्क रहता है। तो एक तो ये दिक्कत आ सकती है। दूसरी चीज, इसका कोई इसका सिंपल एक ही समाधान है। दूसरी चीज, जब हम केवाईसी करते हैं तो मैं देखता हूँ कि हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट का हमने फोटो खींचा टेबल के ऊपर रख के, और उस फोटो को हम डायरेक्ट अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसका मैं एक आसान तरीका बताता हूँ। जो साइज है ना फाइल का, वो बहुत छोटा करने का तरीका क्या है कि आपने जो फोटो खींचा है उस फोटो को व्हाट्सएप पे किसी को शेयर करिए, या अपने ही दूसरे घर के किसी नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। व्हाट्सएप पे जब आप कोई चीज शेयर करते हैं ना, तो वो उसकी क्वालिटी को कंप्रेस कर देता है, वो उस फोटो के साइज को बहुत कंप्रेस कर देता है। तो जो आपने पूरा फोटो लिया है उसमें से सिर्फ उतना पार्ट जो आपका पैन कार्ड या आधार कार्ड का, उसको क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करने से क्या होगा, वो छोटा हो जाएगा, तो आपको अपलोड करने में आसानी होगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम फोन से फोटो खींचते हैं तो उसका साइज बड़ा होता है, तो उसको एक बार आप व्हाट्सएप पे शेयर करके क्रॉप कर लेंगे ना, उसका साइज घट जाएगा। वो 10 MB का होगा तो घट के 1 MB का हो जाएगा। तो एक बार उसको व्हाट्सएप पे जरूर घुमा लें। एक बार व्हाट्सएप पे अपने फैमिली नंबर पे किसी को दे दें, वापस उससे मंगाएंगे तो फिर वो कंप्रेस होके आपके पास आएगा, तो करेंगे तो साइट आपको एकदम उसको एक्सेप्ट कर लेगी। बट आप मोबाइल से खींच के डायरेक्ट अपलोड करेंगे तो हो सकता है वो आपको परेशानी दे, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है। तो ये छोटी सी टेक्निकल नॉलेज है जो हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। फोटो मोबाइल से खींच के किसी को व्हाट्सएप पे भेज दो अपनी ही फैमिली में, और उसके नंबर से वापस अपने आप को भेज लो।
तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो बहुत कंप्रेस्ड होगा, और उसके बाद उसको अपलोड करोगे तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेगी उसको, क्योंकि उस पे एक साइज जो है 5 MB का फिक्स है। तो ये भी एक दिक्कत आपके साथ हो सकती है, जिसको हम टेक्निकली खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी दिक्कत जो है वो ये है कि स्पीड मैंने आपको बता ही चुका कि इंटरनेट कनेक्शन आपका थोड़ा सा उस पर भी ध्यान दीजिएगा। थोड़ी अपनी लोकेशन को आप चेंज कर सकते हो, और विद द टाइम स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा किसी और को कोई दिक्कत आ रही है तो आप प्लीज मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं, मैं पढ़ के रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे सैमसंग मोबाइल, फ्रिज, पंखा, टीवी, कपड़ा। विजय कुमार जी लिख रहे हैं हाँ जी सर, सब कुछ आएगा। शुरू से ही ले लेते हैं एक बार। यस सर, नॉट ऑडिबल, प्लीज गिव अपडेट्स इन इंग्लिश ऑल्सो। ओके, इंग्लिश अपडेट वी विल बी गिविंग टू द साउथ इंडियन टीम। नेक्स्ट है रिवर्स पेमेंट हैज बीन नॉट क्रेडिटेड येट इन माय अकाउंट, व्हाई? तो सर रिवर्स पेमेंट जो होता है उसके लिए हमारी टीम अलग से है कस्टमर केयर पे, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दे विल लेट यू नो। जो रिवर्स का पेमेंट होता है वो हमारा जनरली 20 तारीख को 5 तारीख तक हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे जय डार्विन, विजय डार्विन, यही नारे चल रहे हैं। आगे देखते हैं तो आगे देखते हैं। मनु सर, मनु सर मेरे पास भी कुछ कुछ सवाल आता है, मैं उसका जवाब भी चार्ट में दिए जा रहा हूँ। तो हर बार स्पिन करने पर कूपन मिल रहा है, आगे ये नहीं होगा, ओनली फोर्टनाइटली स्पिन पर ही कूपन मिलेगा। अभी सर ने लिखा है अभी तो हर बार स्पिन करने पर कूपन मिल रहा है। यस सर, हर बार स्पिन करेंगे तो उस पर ही मिलेगा। ठीक है। जब भी आप जितनी बार स्पिन करेंगे आपको कूपन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं सर, उसके लिए होल इंडिया में ऐड दीजिए, ऐप लॉन्च करिए और यूट्यूब में डालिए। यूट्यूब में डालने के लिए अजय सर ने आपको इतना अच्छा अवसर तो दिया है, व्हाई यू वांट कि आपके हिस्से का पैसा कोई और लेके जाए? अजय सर ने आपको एक अवसर दिया कि भैया आप अपना जो भी आपका बिजनेस है, आपका अगर खेत भी है तो वहां पे एक बोर्ड लगाइए डार्विन का, और एक वन टाइम पेमेंट 500 रुपए का कंपनी से ले जाइए। बट वी वांट कि उसके लिए भी शाहरुख खान ऐड करे। तो ठीक है, वो पैसा शाहरुख खान को दे देंगे। बट अजय सर, देखिए यही तो अंतर है बाकी बिजनेसमैन में और अजय सर में। अजय सर चाहते हैं कि ये जो पैसा है ना, एक अमीर आदमी अमीर ना बने, एक गरीब आदमी या एक जरूरतमंद आदमी के घर पहुंचे, राइट? क्योंकि बट हम क्या चाहते हैं कि हम उससे ही ऐड कराना चाहते हैं। भाई आप लेके जाओ ना, आप ऐड करो कंपनी का, आप अपनी तरफ से ऐड करो। बाकी सब लोग, अगर 1000 लोग 1000 बोर्ड लगाएंगे तो 10,000 या 1 लाख लोगों तक तो हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी ना। आगे पढ़ लेते हैं। शॉपिंग इंसेंटिव का पूरा सिस्टम स्ट्रक्चर बताइए सर। शॉपिंग इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है सर। आपकी टीम में जो भी शॉपिंग होगी उसका, उससे कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उसका 10% आपकी टीम में वापस एज ए शॉपिंग इंसेंटिव चला जाएगा। सर शॉपिंग कंपलसरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, कंपलसरी नहीं है बट एक नीड है, आप समझिएगा। कंपलसरी नहीं है बट एक नीड है। तो जब सर ने बोला था कि 140 रुपीज का कूपन रखेंगे तो देयर वर टू मेनी पीपल जिन्होंने बोला कि भाई ये तो हम पे थोपा जा रहा है। तो अगर किसी पे थोपा नहीं जाता तो क्या हम अपनी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? आप शॉपिंग कराइए ना सर, आप जबरदस्त शॉपिंग कराइए, तो क्यों कंपनी आपको कुछ ऐसी कंडीशंस आपके ऊपर लगाएगी? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर रही है तो वो कोशिश करेगी कि अपने यूजर को बाउंड करे। तो लेकिन यूजर की भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो बाउंड होना नहीं चाहता तो वो अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखे। वी डोंट वांट टू बी परफॉर्मर, हम परफॉर्मर भी बनना नहीं चाहते और हम बाउंड भी होना नहीं चाहते। तो ये सर कैसी स्थिति है, आप समझ रहे हैं ना? तो हमें कहीं ना कहीं एक तरफ तो चलना पड़ेगा, आइदर बी ए परफॉर्मर और अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए आपको बाउंड करना पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं है, कोई आपको बाउंड नहीं कर रहा है, आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस कीजिए और कुछ भी कंपलसरी नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी ऑन योर हैंड। ठीक है, आपके हैंड पे होगी। हमें जितना आपको डार्विन पे भरोसा है, डार्विन को भी आप पर उतना ही भरोसा है, और हम अगले 3 महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से शॉपिंग कराएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ये एक इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद सर 3 महीने बाद 140 कटेगा बैंक अकाउंट से या डार्विन आईडी से? सर वो 3 महीने बाद डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश तो ये है कि मैं और हम सब मिल के इतना अच्छा परफॉर्म करें कि अजय सर का दिल बहुत बड़ा है, मैं जानता हूँ कि वो 3 महीने बाद आके एक सिंपल सा अनाउंसमेंट करें कि भाई आप लोगों की परफॉर्मेंस देखते हुए और शॉपिंग की परफॉर्मेंस को देखते हुए स्पेशली ध्यान रखना, तो हम इसको आगे फ्री कर देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है बट डिपेंड हमारी परफॉर्मेंस पे करेगा। तो अभी 3 महीने बाद उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। 3 महीने तक हमारा काम है बेहतर परफॉर्मेंस करना, तो अभी हमें उस पर फोकस करना है।
अगला क्वेश्चन सर, सेल्फ बोनस जो मुझे मिला था और मेरी आईडी पे नहीं दिख रहा है, 14 जनवरी को लगी थी सर, उसके लिए आप अपने डायरेक्टर से बात करिए भाई। आपके पे आउट, केवाईसी, इन सब चीजों के लिए आपके जो डायरेक्टर्स हैं आप उनको रेफर करिएगा, ठीक है। सर जब हम पोर्टल से प्रोडक्ट शॉपिंग करेंगे तो प्रोडक्ट का डिस्काउंट रहेगा या एमआरपी पर मिलेगा? सर प्रोडक्ट जो डिस्काउंट होता है वो एमआरपी पे ही दिया जाता है, ठीक है। एमआरपी माइनस डिस्काउंट माइनस कंपनी का कूपन, तो दो बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटा मोबाइल एंड टीवी रिचार्ज का ऑप्शन भी मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल सकता है सर, भविष्य में बहुत सारे हमारे डेवलपमेंट होंगे इसके ऊपर। डीपी रिटेल का ऐप कब आएगा सर? डीपी रिटेल के बारे में भी आपको एक अलग से सेशन लेके पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ये डीपी रिटेल ही है सर, ऑनलाइन जिसको आप जा रहे हैं। डीपी रिटेल अब ई कॉमर्स का, इसका हमारे डार्विन ई कॉमर्स का एक सेगमेंट हो गया है डीपी रिटेल, जिससे आप ग्रोसरी खरीद पाएंगे, ठीक है। इसके जो ऑफलाइन स्टोर की आप बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपको अलग से जानकारी दे देंगे। आपके जो डायरेक्टर्स हैं आप उनको अपनी डिटेल दे दीजिएगा, वो आपसे कनेक्ट कर लेंगे उसके लिए। अजय कुमार महतो जी कुछ लिख रहे हैं। अजय कुमार महतो जी, आपका तो मैसेज मिस हो गया। यस आई गॉट इट। मोबाइल एंड टीवी रिचार्ज का ऑप्शन मिलेगा क्या? बिल्कुल मिल सकता है सर, आने वाले टाइम में सब कुछ आपको मिलेगा। तो गए एप्लीकेशन तो होनी चाहिए, एप्लीकेशन ऑलरेडी हम अनाउंस कर चुके हैं, एप्लीकेशन भी बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी बहुत जल्दी आएगा। तो बहुत सारी चीजें अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो सब कुछ आएगा। तो मोटा मोटा सभी के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ले लिए हैं, और मुझे नहीं लगता आप किसी की कोई क्वेरी है। तो गाइज अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करिएगा, कोशिश करिएगा कि हम सब लोग अपनी टीमों को एजुकेट करें खुद से। जो भी रिस्पॉन्सिबल जनरल मैनेजर्स, डायरेक्टर्स हैं, वो अपनी टीमों में लगातार सेशन लेते रहें, बार बार करते रहें, जब तक एक आखिरी व्यक्ति तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम सेशन को कंटिन्यू करते रहें। और हम भी करते रहेंगे ऑनलाइन, कंपनी की तरफ से भी पूरा आपको प्रयास, पूरा सपोर्ट मिलता रहेगा। बस आपको क्या करना है कि आप जो लिंक है वो अपनी टीमों तक पहुंचाते रहिए, और डेली दिन में 1 या 2 बार आपको ये दोबारा से बार बार हम बताते रहेंगे, जब तक कि सामने से ये जवाब ना आ जाए कि सर शॉपिंग कंपलसरी नहीं है, हमको पता चल गया है, बस स्पिन द व्हील करना है खाली पे आउट के लिए। पर्पस क्या है सर? देखिए, अगर 15 दिन के अंदर हर यूजर अगर लॉगिन करने पे आएगा, वेबसाइट पे जाएगा, तो उसको कुछ ना कुछ दिखेगा। जो इंडस्ट्री होती है ना, जो शॉपिंग का जो स्टाइल होता है वो ऐसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार कानपुर के अंदर कोई व्यक्ति कानपुर से है इस मीटिंग के अंदर तो हैंड रेस करिएगा, मैं बाकियों के हैंड डाउन कर रहा हूँ। एक एग्जांपल दूंगा आपको कि क्यों ऐसा बनाया गया। समबडी फ्रॉम कानपुर इन दिस मीटिंग? कोई नहीं है, चलिए कोई, हाँ यस, वैभव श्रीवास्तव। वैभव जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सो वैभव श्रीवास्तव जी मेरे फ्रेंड ही हैं। तो वैभव जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर, आप कैसे हैं? सर आपको याद है 2012 में एक बार मैं कानपुर आपके पास आया था, तो हम जेड स्क्वायर मॉल में गए थे, याद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो जेड स्क्वायर मॉल में आपको याद होगा, वहां जो स्टेयर्स लगाई हुई है ना फ्लोर वाइज, वो ऐसे लगाई हुई है कि एक तो इस कॉर्नर पे लगाई है, फिर जी दूसरी उसके अपोजिट लगाई है, तीसरी उसके अपोजिट लगाई है, चौथी उसके अपोजिट। जी। यानी अगर आपको 4 फ्लोर पे चढ़ना है तो आपको हर एक फ्लोर का एक पूरा राउंड लेना पड़ता है। जनरली एग्जैक्ट। मॉल्स के अंदर ऐसा नहीं होता। एक स्टेयर, एक एस्केलेटर के ऊपर दूसरा होता है, दूसरे के ऊपर तीसरा होता है। तो यूजर को ना, जो जो कंज्यूमर है, जो भी कस्टमर है वहां घूम रहे हैं, जो शॉपिंग के लिए आए हैं, उनको ज्यादा घूमना नहीं पड़ता। बट जेड स्क्वायर मॉल में कॉन्सेप्ट ही अलग है। उन्होंने क्या किया हुआ है, अलग अलग बना के रखा हुआ है। यानी अगर एक फ्लोर से दूसरे पे जाना है तो पूरा पहले पूरे फ्लोर का राउंड लो, तो दूसरी साइड आपको चढ़ने का मिलेगा। फिर आप वहां से चढ़ गए तो फिर उसका अपोजिट फ्लोर पूरा राउंड लो, तो तब आप तीसरे पे जा पाओगे। यानी 1 से 4 फ्लोर जाने पे ही आपका मन भर जाएगा और आप पूरे मॉल को घूम लोगे। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, हम डिस्कस भी कर रहे थे वैभव जी में, कि उनका एजेंडा सिर्फ ये था, क्योंकि देखिए एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, राइट? जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, राइट? तो जैसे पुष्पा में बोलता है ना, झुकेगा नहीं, वैसे ही बिकेगा नहीं, राइट? तो जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। तो बिकेगा कैसे? जब दिखेगा। दिखाने के लिए ही यूजर को बाउंड किया है कि आप भैया वेबसाइट पे आओ और स्पिन द व्हील करो। जब एक बार स्पिन द व्हील करेगा तो मुझे उम्मीद है, हम सबको उम्मीद है कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखेगा कि डार्विन की जो वेबसाइट है इस पे एलजी का टीवी कैसे घूम रहा है, इस कर रहा है। तो जो वो प्रोडक्ट्स को देखेगा, क्योंकि सबसे पहले तो वो होम पेज पे ही आएगा ना, लॉगिन करने के लिए एफिलेट पे जाएगा, लेकिन उससे पहले तो होम पेज पे खोलेगा। जैसे ही आप darwinpil.in को लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले तो आपको होम पेज दिखेगा। उस होम पेज के ऊपर उसको टीवी, फ्रिज, एसी, सॉरी, कुछ भी दिखाई दे सकता है जो उस यूजर की जो अटेंशन है उसको लेके जाएगा।
यूजर की अटेंशन लेना ही आज की तारीख में एक बहुत बड़ा काम है। आप किसी यूजर के अगर 5 सेकंड ले लेते हो ना सर, तो समझ लीजिए आपने 90% अपना काम कर दिया है। 90% चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपसे माल खरीदेगा। आज की तारीख में यूजर का अटेंशन इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है कि एक यूजर को आप 5 सेकंड 10 सेकंड किसी विंडो पे नहीं रोक सकते। आपको पता है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, आप लोगों को भी कुछ मेल आते होंगे, मेल का जो सब्जेक्ट होता है ना, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के मेल आते हैं। मेरे को ऐसा मेल आता है, योर पासबुक हैज बीन डिस्पैच्ड, मतलब आपकी जो पासबुक है वो डिस्पैच कर दी गई है। योर क्रेडिट कार्ड इज अप्रूव्ड, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं। तो जब मैं देखूंगा माई क्रेडिट कार्ड इज सब्जेक्ट अप्रूव, तो मेरे अंदर क्या होगा, एक डर होगा, यार मैंने तो क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करा, अप्रूव कहां से हो गया। तो मैं उस मेल को खोलूंगा। जब मैं उस मेल को खोलूंगा तो कुछ नहीं होता, वहां पे क्रेडिट कार्ड का एड लिखा होता है। तो इस तरीके की चीजें ये लोग अप्लाई करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो क्यों करते हैं, उसके पीछे कारण है कि पहले यूजर का अटेंशन तो लो, तभी तो आप उसको बेच पाओगे। यूजर देख ही नहीं रहा तो भाई साहब आप कितना भी सच दस के खड़े हो जाओ, बंदा खरीदेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक बार जब लॉगिन करने आएगा वेबसाइट के ऊपर, तो उसका जो अटेंशन हमें मिलेगा, उस अटेंशन की बदौलत फिर हमारे प्रोडक्ट और हमारी सर्विस पर डिपेंड करेगा कि हम उसको बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। तो इसीलिए स्पिन द व्हील का कॉन्सेप्ट रखा है। तो स्पिन द व्हील को आप इसको फॉर ग्रांटेड ना लें, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में शॉपिंग कराने के लिए डार्विन की वेबसाइट से। बट हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति आए। तो आई थिंक अब सबको स्पिन द व्हील का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि यूजर का अटेंशन लेना बहुत जरूरी है। यूजर बहुत बिजी है आज की तारीख में। आप अपने फोन के अंदर ही इतना बिजी रहते हो कि एक सेकंड में फेसबुक खोलते हो, दूसरे सेकंड में व्हाट्सएप खोलते हो, तीसरे सेकंड में आप अपने म्यूजिक में चले जाते हो, चौथे सेकंड में आप मैसेज पढ़ने लगते हो, पांचवें सेकंड में आप फोटो देखने लगते हो। तो एक विंडो पे यूजर को टिका के रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज आज डिजिटल इंडस्ट्री के अंदर बना हुआ है। तो जो जितना बेहतर तरीके से कर पाएगा उसको वही विनर होगा, वही विजेता होगा। इसीलिए स्पिन द व्हील को रखा गया है। तो स्पिन द व्हील को फॉर ग्रांटेड बिल्कुल ना ले, और जो कूपन जनरेट हो रहा है उसको भी फॉर ग्रांटेड ना ले। कूपन को वेस्ट ना होने दे। विद इन 30 डेज वो कूपन किसी ना किसी को शॉपिंग जरूर कराएं, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि तभी इस पूरे कॉन्सेप्ट का बेनिफिट हम ले पाएंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माई साइड। आगे में कुछ हमारे साथी हैं, कमल सर कुछ कहना चाहते हैं या वी शुड हैव टू? हाँ कमल सर कुछ ऐड करना चाहते हैं? सो गाइज यही था आज का अपडेट, कि जो नए अपडेट्स हुए हैं उसको लेके, इंडस्ट्री को लेके मैंने आपको बता दिया। बाकी कमल सर कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज बोलिए सर। आपने बहुत बेहतरीन सेशन लिया है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पूरे एफिलिएट को समझाया है कि कब से शुरू हुआ और इस समय कौन सा चरण है और हम कौन से चरण में पहुंच सकते हैं। तो आपने पूरी कैटेगरी के साथ समझाया है और सभी लगभग 1000 लोग से ज्यादा ऊपर थे, कुछ लोग वेटिंग में भी थे। तो उन सभी लोगों ने आपकी बातों को समझा है और ये अभी 1000 लोगों के पास जो बात पहुंची है, बहुत जल्दी 1 लाख लोगों के पास में पहुंचने वाली है। और जब 1 लाख लोगों के पास में ये बात पहुंचेगी तो 100% बहुत बड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा बिजनेस है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो मेरी सभी से अपील है, सभी से विनती है, सभी से निवेदन है कि मन्नू सर की बातों को बहुत सीरियसली लें और अपनी टीमों को बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं। तो मैं तो अपनी इसी बात के साथ में अपनी बात को विराम लेना चाहूंगा। तो थैंक यू, लव कमल यू सर। ऑल, विजय डार्लिंग। थैंक यू सर। सुशांत दास जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हमारे न्यूली अपॉइंटेड डायरेक्टर है सुशांत सर। सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त रहा सर। जितने सारे इन्फॉर्मेशन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है सर? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, ऑडिबल है। हाँ, तो सर एक्चुअली जितने सारे इन्फॉर्मेशन सब दिए, सुबह आशीष सर ने दिए थे, तो उम्मीद है कि हर किसी का क्लियर हो गया होगा जो भी डाउट्स है। कुछ 2-4 मैसेजेस मेरे पास भी आए थे सर, उनको मैं एक रिप्लाई दे भी चुका हूँ, और 2-3 मैसेजेस है। तो उसका कुछ क्वेरी से रिप्लाई कर सकते हैं या आप देख लीजिएगा सर? क्या है सर, बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन इसमें एक आया है, तो करीब करीब सब तो मैं जवाब दे दिया हूँ। अभी ये मिस्टर ब्रिजेश शर्मा लिखे हैं कि उनका दूसरा मोबाइल नंबर डाले हैं। अगर सर आप दूसरा मोबाइल नंबर डाले हैं तो जिस आईडी में डाले हैं वो आईडी उसी नंबर पे ओटीपी आने पर खुलेगा, तो आप उसी में जाके आपको स्पिन करिएगा। एक और मैसेज आया है मिस्टर जयंत बनर्जी से, तो उनके पास भी वही आ रहा है कि सर मैं वो बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि
कोई आदमी को मैं 10 यूनिट परचेज कराऊंगी तो मेरा क्या बेनिफिट मिलेगा, यही बोल रहे हैं वो, अगर वो 10 यूनिट परचेज कराते हैं। इट्स नॉट अ यूनिट नाउ, इट्स अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट वो बाई करेगा, देखिए होता क्या है, जो डिस्काउंट होता है ना, हर प्रोडक्ट की अपनी कैटेगरी होती है, डिपेंड करता है वो किस कैटेगरी में आता है और उसी के हिसाब से वो डिस्काउंट होता है, और डिपेंड करता है किस कंपनी का, किस ब्रांड का है। देखिए जो लोकल ब्रांड्स होते हैं उन पे डिस्काउंट ज्यादा होते हैं, बट जो रेपुटेड ब्रांड्स है ना, उन पे डिस्काउंट बहुत कम होते हैं। तो कंपनी एक फिक्स डिस्काउंट आपको नहीं दे सकती। हाँ, कंपनी ने किया है कि एक बार शॉपिंग करेंगे तो अप टू 14% तक जाएगा। यानी अगर आप सपोज कोई टीवी खरीद रहे हैं किसी भी एक्स ब्रांड का, किसी भी ब्रांड का, और वो जो ब्रांड है वो हमें 14% तक डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, तो हम उसको दे देंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप प्रोडक्ट क्या खरीद रहे हैं। अब मान लिया आपने 4-5 प्रोडक्ट की शॉपिंग करी और आपको एक जो टोटल डिस्काउंट मिला वो 9% का मिला, तो ये आपको 9% का बेनिफिट हो गया। पर कभी भी एक बार शॉपिंग करने पे, एक बार पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट वैल्यू है वो 14% से ऊपर नहीं जाएगी। क्लियर हो गया। दूसरी चीज, आपको जी बेनिफिट सर। क्या होगा। अब जो मान लिया 10,000 की वो नहीं शॉपिंग, सर, हाँ मैं मनु बता सर, रहा हूँ। वो मैसेज कर रहे हैं कि वो शॉपिंग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, वो 10 यूनिट परचेज कराएंगे तो क्या होगा, तो नॉर्मल चेंजेस नहीं है ना सर, बता दीजिए। हाँ, अगर 10 प्रोडक्ट आप परचेज कराएंगे तो जो पहले था वही आपको मिलने वाला है। उसमें जो कोई आप, चेंजेस नहीं है सर। हाँ उसमें कोई चेंज नहीं है, बस स्पिन द व्हील एक ऐड हुआ है, उसके लिए आपको 15 दिन में एक बार वेबसाइट ओपन करनी है, स्पिन द व्हील करनी है, स्किल सेट प्रोग्राम है जिसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आपको जो है करना है, और देन यू विल बी एबल टू टेक योर पे आउट। और सर पूछ रहे हैं कि न्यू पीपीटी कब आएगा मिस्टर ब्रजेश कुमार बराउनी। सर वो ऑलरेडी हम दोपहर भी कम्युनिकेट कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली कल तक आ जाना चाहिए, ठीक है, कल या परसों तक थैंक यू आ सर, जाए। उतना ही है, उतना ही है सर। और बाकी जबरदस्त रहा सर, शायद उम्मीद है कि हर किसी का डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर किसी का मन में कोई और डाउट है तो अपने अपने अपलाइंस रेस्पेक्टेड जीएम्स एंड डायरेक्टर लोगों से बात करिए, सब ठीक हो जाएगा सर। जय डायरून विजय। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं माइक देना चाहूंगा उत्तम।